बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं जनाब? आज आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और हर दिल पसंद रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये तो जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार है। आपने देखा होगा कि मार्केट्स में जैसे चिप्स मिलते हैं वो बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद होते हैं। तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं। इसको कहते हैं क्रिस्पी चिप्स। तो आज हम वो बनाएंगे। उस रेसिपी के साथ मैंने खुद थोड़ा सा कुछ अपना एडिशन किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, काइंडली उसको शेयर करिए, लाइक करिए और आगे भी शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले मैंने 4 अदद आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के। उसको मैंने पहले से ही चिप्स की शेप में काट लिया है। उसके साथ हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और उसके साथ चाहिए होगा हमें बेसन, तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसके साथ हमें ज़ीरा चाहिए होगा 1 टीस्पून। काला नमक चाहिए होगा 1 टीस्पून, या हस्बे जायका जितना आप पसंद करें, तेज़ या ज़्यादा या कम। इसके अलावा हमें चाहिए होगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून है। और हमें चाहिए होगी कसूरी मेथी, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। इसके अलावा हमें ½ टीस्पून के करीब चाहिए होगा चाट मसाला और ½ टीस्पून ही हमें चाहिए होगा गरम मसाला। और थोड़ी सी हम डालेंगे 2 पिंच के करीब काली मिर्च फ्रेश ग्राइंड करके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का, इसको हम ऊपर डाल लेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि मिक्स करते वक्त आपको लगे कि ये थोड़ा सा गीला गीला या सही से मिक्स नहीं हुआ तो आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसन है, इसको भी हम डाल लेंगे 2 टेबल स्पून भर के। ये हमारे पास है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये डालेंगे। उसके बाद कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, किसी को अगर टेस्ट कसूरी मेथी का नहीं पसंद तो वो नहीं डालें। इसके बाद काला नमक और लाल कुटी हुई मिर्च। इसके बाद चाट मसाला तकरीबन ½ टीस्पून। गरम मसाला ½ टीस्पून और थोड़ी सी फ्रेश ब्लैक पेपर, काली मिर्च। अच्छा, चाट मसाला हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाए। अब ये हो गया पूरा 1 टीस्पून। इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिला के। हमने बहुत ज़्यादा बेसन और बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना क्योंकि हमने सिर्फ हल्की हल्की सी कोटिंग करनी है, इसको बिल्कुल उसके ऊपर लेप नहीं करना, नहीं तो आपको उस तरह से क्रिस्पी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आपको इस तरह से आलू की असली शक्ल भी नज़र आएगी और थोड़ी सी उसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगी। कोई बड़ा सा बाउल लेके आपने इसको इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसको हम शेक कर लेंगे ताकि ये तमाम चिप्सों पे अच्छी तरह से कोट हो जाए।
ये देखिए ये चिप्सों के ऊपर पूरी लाइट लाइट सी कोटिंग हो गई है। इसको बिल्कुल भी इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ये देखिए ये मैंने पहले से ही ऑयल जो है गर्म होने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ था, तो ये तकरीबन गर्म हो गया है। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता चिप्स डालने शुरू करेंगे। सारे एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके हम डालते जाएंगे। डालते हुए ये ख्याल रखिएगा कि आपका ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर चिप्स जो है वो आपके एकदम से जल जाएंगे, सही से पकेंगे नहीं, जल जाएंगे। बस इतने काफ़ी हैं, ये हम अगली दफ़ा डाल देंगे बाकी के। ये देखिए व्यूअर्स, ये चिप्स पक रहे हैं, ये तकरीबन आधे पक चुके हैं और इसमें से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि अभी इसे खा लें। तो मैं आपको ये पका के तो फिर निकाल के डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहा है। वेलकम बैक। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल पक के तैयार हो गई। ये देखिए कितनी क्रिस्पी आपको इनकी आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए, अगर आप सुन पाएँ तो ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। चलिए इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे चिप्स बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। मैं आपको एक पकड़ के इसकी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, आपको शायद आवाज़ आ रही होगी कि ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। चिप्स की खुशबू कमाल की है और मैं इसे खा के चेक करता हूँ कि कैसा जायका है। और हमारी चटनी जो हम अपने घर में बनाते हैं, होममेड चटनी, जादुई चटनी जिसको कहते हैं, उसके साथ मैं इसको टेस्ट करता हूँ। शानदार टेस्ट है, शानदार। आप इसको केचप के साथ भी, चिली गार्लिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, डिश आउट कर सकते हैं। पुदीने की चटनी के साथ, दही में बनी हुई पुदीने की चटनी के साथ भी डिश आउट कर सकते हैं, और सिरके में बनी हुई चटनी के साथ भी डिश आउट कर सकते हैं। जो हम घर होममेड जो सिरके की चटनी है, इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द उसकी रेसिपी भी बताएंगे। अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। ओके व्यूअर्स, ये आपको रेसिपी पसंद आई हो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपको और आपके बच्चों को कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, हमें बहुत हिम्मत मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत टेस्टी हैं, बना के खाइएगा, और अगर बारिश का मौसम है तो यू विल एंजॉय, certainly enjoy. Thank you very much. Allah Hafiz.